आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट्स। इससे पहले जो टॉपिक था आपका वो था वेजिटेबल्स, उसका ये सेकंड पार्ट है फ्रूट्स। तो फ्रूट जो आप सभी लोगों को पता होगा फ्रूट किसे कहते हैं, फल कहते हैं। ये सबके घर में आते हैं और सभी लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। तो फ्रूट के बारे में अभी तक जो हमें नहीं पता है कि फ्रूट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में रहते हैं, कौन कौन से फल में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्रूट शब्द जो है फ्रक्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है टू एंजॉय, मीन्स एंजॉय माने आनंद लेना। जब मनुष्य को आहार विज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध नहीं था तथा सभ्यता तथा समुचित विकास नहीं हुआ, तब भी मनुष्य जंगलों में रहकर जंगली फलों को भरपूर मात्रा में खाकर अपनी भूख मिटाता था। जैसे कि आप सब ने लोगों ने सुना ही होगा कि जो फ्रूट्स हैं, पहले जो इंसान है, आदि मानव जो है जंगलों में रहते थे। जब तक उन्हें खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, दालें सब्जियों के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उस समय पे क्या था, जब मनुष्य जो है आहार के रूप में क्या खाया करता था, सिर्फ जो है फलों को खाकर ही अपनी भूख को शांत किया करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तथा आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया गया, वैसे वैसे फलों के जो पोषक तत्व हैं उनको ज्ञात किया गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे जैसे जैसे रिसर्च होती गई, हमारे युग में चेंजेस आते गए, वैसे वैसे जो क्या हुआ, जो फलों का महत्व है वह हमें समझ में आने लगा। और आने वाले टाइम में अब क्या होने लगा कि इसकी व्यवस्थित रूप से खेती की जाने लगी। अब फलों को आहार के रूप में लेना एक आवश्यक जो है इसका भाग मानते हैं कि जो फल है वह हमारे आहार में जरूर शामिल होना चाहिए तथा इनका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाने लगा। अब जो फलों को कुछ लोग चाट बना के खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट चाट बना के खाते हैं, कुछ लोग रायता खाते हैं, जिनको जैसे जैसे पसंद है वह लोग वैसे ही उसका सेवन करते हैं। इनको पकाने तथा संरक्षण एवं प्रयोग के क्षेत्र में अनेक आविष्कार किए जा रहे हैं। मीन्स इनको अब जो है पकाने, जैसे जो केला होता है वो उसको हम कच्चा तोड़ते हैं पेड़ पे से, उसके बाद वो पकाया जाता है। तो अब जो है इस टाइम पे लोगों को पता लगने लगा कि कौन से फल का क्या यूज़ है, उसको कैसे संरक्षण करना है, कैसे लंबे समय तक रखना है और कैसे उसको उगाना है। अब इसका आपका कंपोजिशन, साधारणतः किसी भी पौधे का बीज युक्त भाग फल कहलाता है। जो कोई भी पौधा होता है जिसे हम कहते हैं कि ये बीज है, वह फल कहलाता है। फल का विकास पौधे के फूल से होता है। जो फल का विकास होता है वो जो फूल होता है उससे होता है पौधे के। फल गूदेदार एवं रस युक्त भोज्य पदार्थ है। जो फल होता है उसमें गूदा होगा, आपने देखा होगा कि जैसे सेब होता है या आम होता है, उसके अंदर छिलकों के अंदर गूदा होता है और रस युक्त भोज्य पदार्थ होता है। फलों का प्रयोग विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोज, सुगंध तथा स्वाद के लिए किया जाता है। जो फल का जो फलों का जो प्रयोग होता है वो कैसे करते हैं, तो गूदेदार युक्त में, रसदार युक्त में किया जाता है और सुगंध में और कार्बोज के लिए अधिक किया जाता है। इसमें जल की अधिकता अधिक से अधिक होती है। जो जल होता है फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वाटरमेलन है, उसमें अधिक मात्रा में जो है फाइबर और जो है आपका जल पाया जाता है। प्रत्येक फल में एक आवरण होता है जिसे फल भित्ति या पेरिकैप कहते हैं। जो प्रत्येक जो फल है उसको एक कोटिंग हुई रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकैप कहते हैं। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। जो फल भित्ति होती है मीन्स जो कोटिंग होती है हर एक फ्रूट्स में अलग अलग होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है। मोटी भित्ति के प्राय 3 भाग होते हैं। जो इसमें मोटी भित्ति होती हैं उनके 3 भाग होते हैं। नंबर एक क्या होता है, इसका बाहरी परत या बाह्य भित्ति कहते हैं उसको। नंबर 2 होता है आपका बीज की परत को मध्य फल भित्ति या मीसोकार्प कहते हैं। नंबर 3 है आपका सबसे अंदर वाली परत को अंतः फल भित्ति, एंडोकार्प कहते हैं। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन मीन्स फ्रूट्स का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, देखते हैं। पहला होता है आपका इसमें बीज युक्त फल, जिसके अंदर बीज होते हैं। वह फल जिनके अंदर बीज उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बीज युक्त फल कहलाते हैं। इनका बाहरी छिलका चर्म की भांति कड़ा, मध्य भाग सरस तथा अंदर का भाग कठोर होता है। जो बीज वाले फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका बाहर का जो छिलका होता है वो चमड़े की भांति क्या होता है, ये जो हमारी जो स्किन होती है उसकी भांति क्या होता है, कड़ा होता है। बीच का भाग जो है थोड़ा सा उससे रेशेदार होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है और अंदर का भाग जो है कठोर होता है। इसका मध्य भाग खाने योग्य होता है। जो बीच का जो भाग है जिसे गूदा होता है वह सिर्फ खाने योग्य होता है, जिसे हम गूदा या पल्प कहते हैं।
पल्प में पौष्टिक तत्व होते हैं। इस वर्ग में क्या क्या आते हैं, जैसे आम होता है, आपने देखा होगा जो बाहर का इसका छिलका होता है वो हमारी स्किन के समान होता है, बहुत ही पतला होता है, फिर बीच में उसकी गुदा होती है और लास्ट में उसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसमें जो है बीज होता है। इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं, आम हो गया, बेर हो गया, अलूचा आदि। नंबर 2 है आपका सरस या बेरी। फल की बाहरी परत छिलके का निर्माण करती है। इसकी जो बाहरी परत होगी जो फल की, वो क्या करेगी, उसका छिलके का निर्माण करेगी, मतलब छिलके को बनाएगी। बीज की तथा अंदर की परत गूदेदार होगी, गूदेदार का भाग बनाती है और गूदेदार भाग में बीज बिखरे रहते हैं। जैसे अंगूर आपने देखा होगा, जो अंदर का भाग होता है उसका जो बहुत ही छोटे छोटे से बारीक बारीक से बीज होते हैं जो कि बिखरे रहते हैं। इसी तरीके से टमाटर में भी होते हैं। इन फलों में केवल बीज ही कठोर होते हैं। इनके जो फल जो होते हैं ये वाले, इनके बीज जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं। जैसे टमाटर है, आपने देखा होगा टमाटर के बीज भी थोड़े हार्ड होते हैं, जब हम उसको पकाते हैं वो तब भी नहीं गलते हैं, वो अलग अलग बिखरे रहते हैं हमारी सब्जी में भी। अब जो सरस फल है ये कई प्रकार के होते हैं। इसका पहला पार्ट है पीपो या पैपो फल। इस समूह में खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फल आते हैं। इनकी बाह्य फल भित्ति एक सख्त छिलका बनाती है। पैपो में कौन कौन से आते हैं फल, आपका हो गया इसमें खीरा हो गया, तरबूज हो गया और खरबूजा हो गया या ककड़ी हो गई। फिर है आपका नेक्स्ट इसका हैप्पीरीडियम। फल इनके उदाहरण होते हैं नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा है। इन फलों की जो बाह्य फल भित्ति होती है में कुछ तेल ग्रंथियाँ होती हैं तथा बाह्य छिलका कड़ा व मोटा होता है। मध्य पत्ती एक सफ़ेद रेशेदार भाग के रूप में बाहर से जुड़ी रहती है। फिर आपका थर्ड है इसमें वालिस्टा फल। इनमें बाह्य फल भित्ति सख्त होती है। फल के अंदर बीज का वितरण अनियमित होता है तथा बीज के चारों ओर एक सरस आवरण होता है। यही इसका खाने योग्य भाग होता है। जैसे अनार होता है, आपने देखा होगा इसका बाहर का भाग जो होता है बहुत ही ज़्यादा इसका छिलका टाइट होता है। फिर उसके अंदर एक लेयर होती है जो कवर्ड हुई रहती है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान एक लेयर होती है, उसके अंदर बीज होते हैं जो कि अनार के दाने होते हैं, वही भाग उसका खाने लायक होता है। फिर आपका इसमें फोर्थ है पॉमी या पॉम। नाशपाती, सेब आदि इस वर्ग में आते हैं। इनकी बाह्य भित्ति कोमल होती है। जो सबसे बाहर का पार्ट होगा छिलके वाला वो कोमल होगा। मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में फल का गूदा तैयार होता है। इन फलों में कई छोटे छोटे बीज उपस्थित होते हैं। जैसे नाशपाती हो गया, आपका सेब हो गया और अमरूद हो गया। ये जो है पॉम जो है वैरायटी है उसके अंतर्गत आते हैं। फिर आपका इसमें पार्ट है आपका थर्ड पुंज या पुंज फल जो होते हैं। इस समूह में छोटे छोटे फल होते हैं। अनेक फल मिलकर एक बच्चे के रूप में जुड़े रहते हैं, अतः इस प्रकार के फल को पूर्ण फल कहते हैं। अंगूर, शरीफा आदि इस फल के समूह में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे फल होते हैं और एक गुच्छे के समान जो है एक साथ मिलकर जुड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और इनके अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर भी जो है आपका बीज होते हैं छोटे छोटे से। और शरीफा भी आपने देखा होगा, इस सीताफल जैसे कह देते हैं, वो भी इस तरीके का रहता है कि जैसे कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, एक उसका समूह बना रहता है। फोर्थ है आपका संग्रहित फल। इस फल समूह के फल अनानास, शहतूत होते हैं। अब आपके फलों के न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फलों में भोज्य भाग तथा अभोज्य भाग जैसे छिलका, रेशे दोनों बीज में उपस्थित होते हैं। इन दोनों की मात्रा फल के अनुसार बदलती रहती है। मीन्स जिस प्रकार का फल होगा उसी प्रकार से उनकी छिलकों की और बीज की दोनों की मात्रा होगी। भिन्न फलों में उसका 39% अभोज्य भाग होता है। जो बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनमें 39% उनका जो खाने वाला योग्य भाग नहीं है हमारा, वो होता है। फलों में शर्करा काफ़ी मात्रा में होती है। अधिकांश फलों में वसा तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। जितने भी फल हैं हम सबको पता ही है कि उन सब में मिठास होती है, शर्करा पाई जाती है। और अधिकांश फलों में जो वसा है वो ना के बराबर ही होती है। थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसमें फलों में जो है जलांश भाग
70 to 85% होता है। जो फल होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा उसमें जो है वाटर की मात्रा पाई जाती है। उदाहरणार्थ केले में 4% प्रोटीन और 5% वसा तथा 20% श्वेत जो भाग होता है वह होता है। जो श्वेतसार होता है उसका भाग, रेशेदार जो भाग होता है वह होता है। सभी सरस एवं शर्करा युक्त फल ऊर्जा के उत्तम स्रोत हैं। केला, अनानास कार्बोज के उत्तम साधन है। जो केला और अनानास है वो मोस्टली क्या है, जो हमारा कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट है उससे रिच फ्रूट हैं। ताज़े फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने भी ताज़े फल होते हैं उसमें क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा यह विटामिन सी के उत्तम स्रोत होते हैं। जैसे नींबू हो गया आपका, संतरा, नारंगी, अमरूद, ये विटामिन सी के जो है रिच सोर्सेस होते हैं। आम, अमरूद, संतरे में कैरोटीन की अधिकता रहती है। फलों में विटामिन डी की प्राय कमी होती है। जो भी आम, अमरूद, संतरों में क्या होता है, कैरोटीन जो होता है वो अधिक से अधिक पाया जाता है और फलों में विटामिन डी जो होता है उसकी कमी रहती है। फलों में विटामिन की मात्रा संबंधी विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। जो भी फल हैं उनमें क्या हो गया, जो उनकी मात्रा है और जो उनके शेप है उन सब की जो भिन्नता है वो अलग अलग होती है। वो इन कारणों से होती है, जैसे फलों के प्रकार अलग अलग हो गए, जलवायु हर जगह पे अलग अलग जलवायु होती है, हर देश में अलग अलग जलवायु है, उसके अनुसार फलों का कलर, फलों का जो है बनावट अलग अलग तरीके की होती है, सूर्य का प्रकाश किस तरीके का मिल रहा है एवं परिपक्वता वो कितने बड़े हो रहे हैं। फलों में कैल्शियम की कमी होती है, परंतु कुछ फलों में जैसे नारंगी, अंजीर, अंगूर में यह लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। वैसे तो क्या होता है, जो हमारे फल होते हैं उनमें जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है, लेकिन जो नारंगी है, हमारा अंजीर हो गया, अंगूर में ये लवण जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इन फलों में लोहा लवण भी उपस्थित रहता है। जो आयरन है आपका वो भी इनमें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो देखा आपने, आज हमने फलों के बारे में पढ़ा और उनमें क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है, किस फल में कौन सा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब पढ़े। और अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत है, कोई भी अगर परेशानी है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।